जेलेंस्की ने नाटो पर लगाया गंभीर आरोप, कहा नाटो रूस से डरता है, लिहाजा यूक्रेन को नाटो में नहीं करता स्वीकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा, हर कोई यूक्रेन छोड़ने की देता था सलाह, लेकिन मैं कीव में बना रहा। यूक्रेन पर हमले में रूस को भारी नुकसान, अब तक 216 ड्रोन, 1506 टैंक और 152 MLRS तबाह। टोरी के प्रेसिडेंट ओलिवर डाउटेन का दावा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन जाने के लिए है बेताब। रूस ने यूक्रेन जंग को लेकर जापान के साथ शांति वार्ता रद्द की, रूसी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पुतिन का बाइडेन पर गंभीर आरोप, बोले बाइडेन की वजह से रूस अमेरिकी रिश्ते टूटने के कगार पर। बाइडेन के बयान से नाराज रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चीन से मदद की अपील की, बोले चीन को यूक्रेन संकट सुलझाने में निभानी चाहिए अहम भूमिका। खार्किव में रूसी हमले से भारी तबाही, गोलाबारी के बाद जमीन में देखा गया एक बिना फटा रूसी रॉकेट। यूक्रेन के पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ का आरोप, कहा रूसी सुरक्षा बलों ने मेलिटोपोल में 4 यूक्रेनी पत्रकारों को किया किडनैप। ओडिशा में अधिकारियों ने कहा रूसी सेना ने आवासीय भवनों पर किया हमला, काला सागर बंदरगाह शहरों पर बरसाए बम। यूक्रेन के ओडिशा में रूस की भीषण गोलीबारी, यूक्रेन के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल हमला। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने कहा पुतिन कर रहे हैं युद्ध अपराध, पेत्र फियाला ने युद्ध रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध का किया आह्वान। यूक्रेन के खतरनाक इलाके से एक दिन में निकाले गए 16,054 लोग, इन लोगों के रेस्क्यू में नहीं कीव अधिकारियों का योगदान। निकोलीव में यूक्रेनी सेना का कहर, टेरिटोरियल डिफेंस फाइटर में शामिल होने से इनकार करने पर यूक्रेनी सेना मार रही है गोली। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कीव में मारियोपोल को खाली करने के प्रस्ताव को ठुकराया। रूसी सैनिकों ने दक्षिणी शहर खेरसोन में प्रदर्शनकारियों की रैली पर हथगोले और गोलियां बरसाई, हताहतों की संख्या की जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रूसी सेना पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप, कहा रूस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है पेंटागन। रूस यूक्रेन जंग के करीब 10,000 रूसी सैनिक मारे गए, क्रेमलिन समर्थक न्यूज़पेपर का दावा, अब तक 16,153 सैनिक हुए जख्मी। कीव के मॉल पर रूस का मिसाइल अटैक, शॉपिंग मॉल पूरी तरह से तबाह, 8 लोगों की मौत। मॉल पर हमले के बाद यूक्रेनी सेना का सर्च ऑपरेशन, जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी। मॉल हमले पर रूस की सिपाही, कहा रॉकेट लॉन्च और भंडारण में यूक्रेनी सेना माल कर रही थी इस्तेमाल। बाइडेन ने अमेरिकी बिजनेसमैन को किया आगाह, बोले संभावित रूसी साइबर अटैक के खिलाफ सख्त करें सिक्योरिटी। यूक्रेन के मारियोपोल में अब तक की सबसे भीषण तबाही, रूसी हमले में शहर के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर खाक, 40% इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना मुश्किल। खार्किव में सुपरमार्केट पर रूस की गोलाबारी, लाइन में खड़े लोगों पर की गोलीबारी।
युद्ध के बीच यूक्रेन की रूस को सीधी चेतावनी, मारियोपोल में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार, रूस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे जेलेंस्की। रूसी सैनिकों को नाटो की कड़ी चेतावनी, यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर गिराएंगे मिसाइल, रूसी सैनिकों पर एक्शन लेने का वक्त। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटिश मीडिया का बड़ा दावा, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन कर सकते हैं यूक्रेन का दौरा। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती से बौखलाया रूस, पोलैंड के एयर स्पेस को रूस ने वायलेट किया। बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले बड़ी हलचल, बाइडेन ने फ्रांस ब्रिटेन के लीडर्स से की बातचीत, 24 मार्च को ब्रसेल्स जाने वाले हैं जो बाइडेन। जंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, यूक्रेन को लेटेस्ट हथियारों की मदद देने की तैयारी। किंजल के बाद रूस ने जंग में उतारा दूसरा घातक हथियार, यूक्रेन युद्ध के दौरान जिरकॉन मिसाइल का किया टेस्ट, लंदन तक 5 मिनट में हमला कर सकती है जिरकॉन मिसाइल। यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूसी टैंक्स का कहर, यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने तेज किए हमले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संकट में वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों को लेकर रूस का बड़ा दावा, कहा $300 प्रति बैरल पहुंच सकती है कीमतें। रूसी अदालत का बड़ा फैसला, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगाया बैन, कहा दोनों चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर को पूरी तरह से घेरा, रूसी सेना की गोलीबारी में दहशत में लोग। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 70,000 टन कोयला मुफ्त में देने का ऐलान किया। जंग के बीच यूक्रेन ने अलगाववादी कमांडर सेर्गेई मशकिन को मार गिराया, अलगाववादी को डीपीआर का कमांडर था। यूक्रेन पर और भीषण हुए हमले, रात भर राजधानी कीव पर हुई बमबारी, हमले में कई लोगों की मौत। नेक्स्टा के अनुसार रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के दौरान कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से रूस के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को रोकने की मांग की। यूक्रेन संकट पर चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीनी रेड क्रॉस यूक्रेन को मानवीय सहायता के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन युआन की पेशकश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच नाटो और यूरोप के सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए पोलैंड जाएंगे। उत्तर पूर्व से यूक्रेन की राजधानी कीव में आगे बढ़ने वाली रूसी सेनाएं रुक गई हैं, ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का दावा। कीव के मेयर ने यूक्रेन की राजधानी में सोमवार देर रात से बुधवार तक कर्फ्यू की घोषणा की। मेयर ने कहा कि मंगलवार को दुकानें और पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी के कुछ उपनगरों को घेर लिया है, नए इलाके रूसी मिसाइलों के निशाने पर। यूक्रेन ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 15,000 रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, अभी तक 33 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। क्रेमलिन का दावा कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर कुछ यूरोपीय देशों की ओर से रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध का सीधा असर सभी पर पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, आने वाले समय में ओडिशा और तटीय शहरों पर रूसी हमले के कोई संकेत नहीं मिल रहे।